मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। भुला गया क्या अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है। जिस तरह की जानकारी हमारे सामने आ रही है, मैं समझती हूँ कि पूरी लहर है इस वक्त। लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं 4 घटनाएं हुई हैं, जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें रुकावट हो रही है। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीएमडब्ल्यू न्यूज जहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच्चाई का तीखा तड़का है। आज की सुर्खियों में बिहार की राजधानी पटना का वो दिल दहला देने वाला मंजर जो बता रहा है कि अब अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे खबर की तह तक जाते हैं। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में वो हुआ जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। 5 हथियारबंद अपराधी, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाथों में पिस्तौल लिए, वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से गन को कॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। टशन में लहराते हुए टहलते हुए आईसीयू में घुसते हैं और चंदन मिश्रा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हां, वही चंदन मिश्रा जिसका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा चौड़ा है। बक्सर का कुख्यात अपराधी जिस पर हत्या के दर्जनों केस थे और जो पेरोल पर बाहर था और इलाज करवाने पारस हॉस्पिटल आया था। लेकिन सवाल यह है, भैया जब अपराधी अस्पताल के आईसीयू तक में बेधड़क हत्या कर रहे हैं तो क्या बिहार में अब कोई जगह सुरक्षित बची ही नहीं? और यह इकलौता मामला नहीं है दोस्तों। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यह रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में बिहार में अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा है। 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार के शासनकाल में 6 लाख से ज्यादा हत्याएं हुई। जी हां, 6 लाख, ये कम बड़ा आंकड़ा नहीं है। गोपाल खेमका हत्याकांड जैसे बड़े बड़े मामले तो बस बानगी है जिन्होंने नीतीश सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है। पटना के बेउर में बैंक मैनेजर का शव कुएं में मिलना, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, नालंदा में नर्स की गोलीबारी, ये सब क्या है? क्या बिहार को जंगल राज की याद नहीं दिलाता? अब जरा तुलना भी कर लेते हैं। लालू यादव के जंगल राज को तो नीतीश सरकार हर मौके पर कोसती रहती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि नीतीश का सुशासन भी कोई कम जंगल राज नहीं। हत्याएं, लूट, अपहरण, हर मोर्चे पर बिहार अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश की डबल इंजन सरकार अब डबल फेल साबित हो रही है? और अब बात उस सवाल की जो हर बिहारी के मन में है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अपराध की ऐसी घटनाएं नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बन रही है। क्या जनता अब इस सुशासन के झूठे दावों से तंग आ चुकी है? क्या पारस हॉस्पिटल जैसे कांड नीतीश की एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देंगे? जनता का मूड तो यही कह रहा है कि अब बदलाव की बयार चल पड़ी है। इस बीच राजद के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, पटना में बीजेपी नेता की हत्या, पारस हॉस्पिटल में गैंगवॉर, 17 दिन में 46 हत्याएं। क्या एनडीए में कोई सच सुनने को तैयार है? तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश जी का स्वास्थ्य और बीजेपी के निकम्मे डिप्टी सीएम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन मजे की बात, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। अरे भाई, कुछ तो बोलो, या फिर कुर्सी की खामोशी ही आपका जवाब है? और अब सुनिए जेडीयू के नेता अशोक चौधरी को। तो पहले तो इन्होंने कहा कि इनको ये पता ही नहीं था। उसके बाद जो इनका बयान आया, उन्होंने कहा कि इस माहौल में भी सरकार का बचाव करने की कोशिश में है, मतलब ऐसा दिख रहा है। अशोक जी कहते हैं कि बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। तो अशोक जी, सवाल ये उठता है कि हर संभव कोशिश कर रही है तो एडीजी का ये बयान, वो तो बाद में सुनवाएंगे, उसके बाद इस तरह की लापरवाही और इस तरह की घटना, वो भी पारस जैसे हॉस्पिटल के अंदर घुसकर आईसीयू में मर्डर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि सब नियंत्रण में है। ये कैसा सुशासन है जहां अपराधी अस्पताल में भी टहलते हैं? हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हमको जानकारी नहीं। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था
देखना पड़ेगा सीरियस मामला। लगातार आपराधिक घटनाओं पे कह रहे हैं कि यही जंगल राज होता है वो पटना में। देखिए, पहले के घटनाएं हुई है, इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और उनको सजा दे रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, न्यायालय से भी बात हो रही है, हर जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं हुई हैं, जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और सरकार जो चाहती है उसमें रुकावट हो रही है। लेकिन कैसे उस रुकावट को दूर करे, उसके लिए भी सरकार चिंतित है। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अभी बाकी है। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का ताजा बयान सुनकर तो आप भी सिर पकड़ लेंगे। जी हां, उन्होंने ये बयान एक निजी चैनल को साक्षात्कार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एडीजी साहब फरमाते हैं मई जून में हत्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता तो वे अपराध की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कुंदन जी, तो क्या बिहार के किसान खेतों में हल चलाने की बजाय पिस्तौल चलाने के लिए लगे हैं? यह कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान है। तेजस्वी यादव ने तो इसे पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला तक कह दिया। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। तो सवाल यह है कि जब पुलिस के आला अधिकारी ऐसी बात करेंगे तो अपराधियों का हौसला क्यों ना बुलंद हो। तो दोस्तों, यह है बिहार का सुशासन का असली चेहरा। पारस हॉस्पिटल में हत्या, एनसीआरबी के डरावने आंकड़े और सरकार की चुप्पी, ये सब मिलकर बिहार को कहां ले जा रहे हैं। क्या 2025 का चुनाव नीतीश सरकार के लिए आखिरी इम्तिहान साबित होगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। हम लाते रहेंगे खबरों का इसी तरह तीखा तड़का। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।